हेलो माय डियर, गुड इवनिंग। डीएवी स्टाफ रिक्रूटमेंट का वैकेंसी आ चुका है, जिसको कैसे फिल करना है हम आपको सिखाएंगे। सिलेबस, कितना वैकेंसी है, कहाँ का है, सारा कुछ हम बताएंगे आपको। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सीबीटी एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, ठीक है, सारा चीज़ बताएंगे। तो सबसे पहले आप डीएवी रिक्रूटमेंट सर्च करेंगे, उसके बाद ये पहला होम पेज ओपन होगा, जहाँ से आपको सबसे पहले हम बताएंगे टाइमलाइन, कैंडिडेट को क्या क्या फॉलो करना है। तो अक्टूबर में 6 अक्टूबर से स्टार्ट हो गया है सीबीटी एग्ज़ाम फॉर्म भरना, जो 31 अक्टूबर तक चलेगा, जिसमें कैंडिडेट 31 अगस्त 2025 तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद 1 नवंबर से 26 नवंबर 2025 तक आपको नियर बाई किसी भी डीएवी स्कूल में जा कर के अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ वेरिफिकेशन कराना है। उसके बाद 30 नवंबर तक वेरिफिकेशन में जिनका वेरीफाइड होगा उनको 300 रुपीज़ का पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा। तो जिनका वेरीफाइड हो गया उन्हीं को पेमेंट करना है, और जिनका वेरीफाइड नहीं हो पाया, किसी भी वजह से रिजेक्ट हो रहा है, उनको फिर पैसा पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं होगी। फिर देन दिसंबर 2025 में उनका एक सीबीटी का एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट करने का ऑप्शन खुलेगा। तो उसमें आप नियर बाई किसी भी डीएवी में आप एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जनवरी 2026 में आपको सीबीटी एग्ज़ाम दिलाने के लिए आपके पास एक एडमिट कार्ड आएगा, जिसको हम प्रोविजनल एलिजिबिलिटी कार्ड बोलते हैं, पेक कार्ड, ठीक है। तो पहले आप एग्ज़ाम दिलाएंगे सीबीटी एग्ज़ाम, उसको क्वालिफाई जिन लोग करेंगे, उसके बाद क्वालिफाइड एक सर्टिफिकेट जारी करेंगे। क्वालिफाइड सर्टिफिकेट जिनको मिलेगा वही कैंडिडेट फिर एलिजिबल होंगे फेज़ 3 के लिए। फेज़ 3 में क्या होगा, सबसे पहले जाके डॉक्यूमेंट आप लोग सबमिट करेंगे, फॉर्म फिलअप करेंगे। उसके बाद क्या होगा, वेरिफिकेशन करने के बाद, फॉर्म फिल कर सबमिट करने के बाद आपको डेमो देना पड़ेगा। डेमो में जो क्वालिफाई करेंगे बच्चे, उनको फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे उनको इंटरव्यू फेज से गुजरना पड़ेगा, ठीक है। ये तो रहा डीएवी का सिलेक्शन प्रोसेस। इसके बाद हम आपको बताते हैं इसमें डीएवी में पोस्ट कौन कौन से आया है जिसको आपको अप्लाई करना है। तो फर्स्ट है डीएवी पोस्ट, पहला है टीचिंग पोस्ट। टीचिंग पोस्ट में है नर्सरी, प्री प्राइमरी टीचर, इसी में है काउंसलर, वेलनेस टीचर। इसके बाद आता है पीआरटी। पीआरटी में इतने सारे सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, कंप्यूटर साइंस, मराठी, गुजराती, पंजाबी, बंगाली, उड़िया, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, म्यूजिक, डांस, पेंटिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट, लाइब्रेरी, ग्रेड 2 का, फिजिकल एजुकेशन, ये सारे टीचर्स रिक्वायरमेंट है। इसके बाद आता है टीजीटी। टीचिंग पोस्ट में टीजीटी में भी ऐसे ही बहुत सारे पोस्ट है, इंग्लिश है, हिंदी, संस्कृत, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, कंप्यूटर साइंस, मराठी, गुजराती, पंजाबी, बंगाली, उड़िया, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, म्यूजिक, डांस, पेंटिंग, आर्ट्स, लाइब्रेरी एंड फिजिकल एजुकेशन। आगे टीचिंग पोस्ट में ही पीजीटी रिक्वायर है, पीजीटी पोस्ट। पीजीटी में भी सारे सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेगा। इसमें कुछ नया है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, साइकोलॉजी, होम साइंस, सोशियोलॉजी एंड फिजिकल एजुकेशन। इसके बाद नॉन टीचिंग पोस्ट में भी कुछ पोस्ट यहाँ पर आए हैं, जैसे लोअर डिवीजन क्लर्क अकाउंट्स के लिए है, एंड लोअर डिवीजन क्लर्क एडमिनिस्ट्रेशन के लिए है, अपर डिवीजन क्लर्क असिस्टेंट, फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट, रिसेप्शनिस्ट, लाइब्रेरी असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट बायोलॉजी के लिए है, लैब असिस्टेंट केमिस्ट्री में भी है, लैब असिस्टेंट फिजिक्स, लैब असिस्टेंट कंप्यूटर साइंस एंड नर्स का भी पोस्ट यहाँ पर अवेलेबल है, ओके। देन नेक्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह हम आपको बताते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या हो सकता है यहाँ पर। तो फॉर द
टीचिंग पोस्ट पीजीटी। पीजीटी के लिए आपको चाहिए बीएड, डीएलएड और एनसीईआरटी अप्रूव्ड कॉलेज और इंस्टीट्यूट के लिए। जैसे फिजिकल एजुकेशन कैंडिडेट विल लेस देन 50% में भी अप्लाई, और टीचिंग पोस्ट में आपको 50% मोर देन होना ही चाहिए, बट फिजिकल एजुकेशन के लिए ऐसा नहीं है, लेस देन 50% वाले कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे पीजीटी इंग्लिश में देखेंगे तो पोस्ट ग्रेजुएशन पहले आपको एमए से करना है, एमए से हो गया है वो भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, 50% मिनिमम है। तो 50% से अगर मिनिमम वाले हैं उन लोग अप्लाई नहीं कर सकते, इससे ज़्यादा है 50% वाले उन लोग अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ ग्रेजुएशन का बीए होना चाहिए इंग्लिश से या बीए ऑनर्स होना चाहिए, कोई भी एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होना चाहिए। साथ ही साथ प्रोफेशनल डिग्री में बीएड या बीएलएड होना चाहिए। ओके, देन पीजीटी हिंदी में भी ऐसे ही है, पोस्ट ग्रेजुएशन एमए हिंदी होना चाहिए। देन ग्रेजुएशन भी बीए या फिर बीए ऑनर्स होना चाहिए। प्रोफेशनल डिग्री भी रहता है बीएड बीएलएड। पीजीटी मैथ्स में भी सेम है, पोस्ट ग्रेजुएशन मैथ्स होना चाहिए, एमएससी होना चाहिए। एमटेक वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, एमए वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बट एमए इंग्लिश, एमए मैथमेटिक्स होना चाहिए। एमए स्टैटिक्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, इनका भी पोस्ट ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% मार्क्स होनी चाहिए। ग्रेजुएशन में क्या होनी चाहिए उनका, बीए ऑनर्स होना चाहिए मैथ्स में, एंड बीएससी जनरल वाले भी कर सकते हैं, बीएससी बीटेक बीएलएड ग्रेजुएशन वाले भी कर सकते हैं। प्रोफेशनल डिग्री इसमें वो बीएड या बीएलएड चलेगा। साथ ही साथ पीजीटी फिजिक्स वाले में भी यही क्राइटेरिया है, मास्टर डिग्री पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, सब्जेक्ट फिजिक्स में रहेगा, मिनिमम परसेंट उनका 50%। देन ग्रेजुएशन भी बीएससी में भी एक सब्जेक्ट फिजिक्स होना चाहिए। प्रोफेशनल डिग्री में बीएड और बीएलएड में से कोई भी रहेगा चलेगा। पीजीटी केमिस्ट्री में भी सेम है, पोस्ट ग्रेजुएशन केमिस्ट्री में से होना चाहिए। ग्रेजुएशन में कोई एक सब्जेक्ट केमिस्ट्री से ग्रेजुएशन होना चाहिए। देन प्रोफेशनल डिग्री बीएड या बीएलएड होनी चाहिए। पीजीटी बायोलॉजी में भी सेम है, पोस्ट ग्रेजुएशन एमएससी बॉटनी से हो या फिर जूलॉजी से, मिनिमम परसेंट वहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन का 50% मार्क्स है। देन ग्रेजुएशन भी जूलॉजी और बॉटनी में से किसी एक सब्जेक्ट को होना चाहिए। प्रोफेशनल डिग्री इसके लिए भी बीएड बीएलएड तो कंपलसरी है पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए फॉर टीचिंग पोस्ट पीजीटी। देन पीजीटी ज्योग्राफी में भी है, पोस्ट ग्रेजुएशन एमए ज्योग्राफी से होना चाहिए, एमएससी ज्योग्राफी भी कर सकते हैं आप लोग सारे सब्जेक्ट के लिए, बट 50% मिनिमम परसेंट होना ही चाहिए। देन ग्रेजुएशन में भी एक सब्जेक्ट ज्योग्राफी होना चाहिए, या बीएससी कर रहे हैं तो बीएससी ऑनर्स ज्योग्राफी में, या बीएससी नॉर्मल भी कर रहे हैं तो भी बीए के लिए बीए भी कर रहे हैं तो एक सब्जेक्ट ज्योग्राफी होनी चाहिए। प्रोफेशनल डिग्री बीएड या बीएलएड कोई भी एक चलेगा। देन पीजीटी हिस्ट्री, हिस्ट्री में भी क्या है, पोस्ट ग्रेजुएशन एक सब्जेक्ट हिस्ट्री होनी चाहिए, मिनिमम 50% मार्क्स। देन ग्रेजुएशन बीए होना चाहिए या फिर बीए ऑनर्स हिस्ट्री होनी चाहिए। प्रोफेशनल डिग्री में बीएड या बीएलएड कोई एक चलेगा। पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का भी सेम क्राइटेरिया है, इकोनॉमिक्स में भी सेम है, पीजीटी कॉमर्स में भी सेम है, कॉमर्स कंप्यूटर के लिए भी सेम है। आप ये सारे सब्जेक्ट पॉज करके देख सकते हैं। फिजिकल एजुकेशन में भी वैसे होता है, बट यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन के लिए 50% वाला क्राइटेरिया यहाँ पर नहीं मांगा गया है। साइकोलॉजी साइंस एंड पीजीटी सोशियोलॉजी सारे सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन मिनिमम 50% मांगा गया है। देन आता है टीजीटी पोस्ट, टीजीटी पोस्ट में भी वही है, पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर ग्रेजुएशन। साथ ही साथ आपको सीटेट पेपर 2 मांगा गया है, ठीक है। सीटेट या फिर स्टेट टेट कोई भी रहने से चलेगा, स्टेट वाइज स्टेट टेस्ट होना चाहिए, और सीटेट होने से किसी भी स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी, टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी हिंदी, टीजीटी संस्कृत, देन टीजीटी मैथ, सारे सब्जेक्ट के लिए जो पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है, ठीक है, उसमें एग्रीगेट मिनिमम 50% मार्क्स होने ही चाहिए। साथ ही साथ प्रोफेशनल डिग्री बीएड या फिर बीएलएड होने चाहिए। इसके साथ एक और क्वालिफिकेशन है टेट या फिर स्टेट टेट, सीटेट कोई भी एक चलेगा। फिर सारे सब्जेक्ट जैसे दिया टीजीटी साइंस, टीजीटी कंप्यूटर, टीजीटी सोशियोलॉजी, टीजीटी फिजिकल एजुकेशन, लाइब्रेरियन ग्रेड। लाइब्रेरी वाले में भी मिनिमम 50% का क्राइटेरिया नहीं मांगा गया है,
टीजीटी मराठी, गुजराती, पंजाबी, बंगाली, टीजीटी ओडिया, टीजीटी कन्नड़, टीजीटी हिंदी, टीजीटी तमिल, तेलुगु, म्यूजिक, डांस एंड पेंटिंग। इसके बाद आता है पीआरटी। पीआरटी में भी वही सेम है, ग्रेजुएशन या फिर बीएड, डीएलएड है ना, डीएड, कोई भी एक कोर्स होने से चलेगा। साथ ही साथ आपको सीटेट और स्टेट टेट भी मांगा गया है। पीआरटी हिंदी में भी देख सकते हैं, पीआरटी संस्कृत के लिए भी सेम है, पीआरटी मैथ्स में भी है, पीआरटी साइंस भी है, पीआरटी कंप्यूटर साइंस, पीआरटी सोशल साइंस, फिजिकल एजुकेशन, लाइब्रेरियन ग्रेड 2, मराठी, गुजराती, पंजाबी, बंगाली, ओडिया, कन्नड़, ये सारे सब्जेक्ट में आया हुआ है। सबका क्वालिफिकेशन आप पॉज करके देख सकते हैं, ठीक है। नर्सरी टीचर के लिए भी कुछ वैकेंसी आया है, उनका नर्सरी का भी क्वालिफिकेशन यहाँ पर दिखा देता हूँ। फिर मिनिस्ट्रियल पोस्ट यानी कि ऑफिस वर्क के लिए भी है, लोअर डिवीजन क्लर्क अकाउंट्स में भी है, लोअर डिवीजन क्लर्क एडमिनिस्ट्रेशन में भी है, देन अपर डिवीजन क्लर्क असिस्टेंट, फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट, रिसेप्शनिस्ट, लाइब्रेरी असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट बायोलॉजी, लैब असिस्टेंट केमिस्ट्री, लैब असिस्टेंट फिजिक्स, लैब असिस्टेंट कंप्यूटर साइंस एंड नर्स का भी वैकेंसी यहाँ पर आया हुआ है। अब आपको लेके चलते हैं कि इसको कैसे अप्लाई करते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ में आ गया। एग्ज़ाम का पैटर्न आपको बता देते हूँ। तो एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा, ठीक है। सीबीटी एग्ज़ाम का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है। तो फर्स्ट जैसे 3 शिफ्ट में है, मॉर्निंग शिफ्ट, आफ्टरनून शिफ्ट एंड इवनिंग शिफ्ट। आपको 1 in 5 आवर का मतलब होता है 90 मिनट का एग्ज़ाम होगा, 1 hour and 30 minutes, ओके। जिसमें से 20 क्वेश्चन आपका रीजनिंग से संबंधित आता है, रीजनिंग, वर्बल एंड नॉन वर्बल क्वेश्चन 20 मिनट्स के लिए रहता है। 20 मिनट्स में आपको 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ओके। देन पेपर 2 में रहता है 70 क्वेश्चन आएगा, जिसमें से आपको 40 क्वेश्चन सॉल्व करना है। 40 MCQ टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, ओके। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। इसका मतलब ये है कि इस एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार का माइनस मार्किंग नहीं होता है, ओके। सब्जेक्ट वाइज 70 क्वेश्चन आएगा यानी 40 MCQ क्वेश्चन 70 मिनट्स का, और 20 मिनट्स में आपको वर्बल और नॉन वर्बल टाइप का रीजनिंग वाला क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर आपको अप्लाई करने का तरीका बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे हाउ टू अप्लाई, उसको क्लिक करेंगे तो हाउ टू अप्लाई क्लिक करने के बाद इस टाइप का एक फेस खुल के आएगा, ठीक है। इसको सबसे नीचे आते हैं तो आपको दिखेगा सबसे लास्ट में एक लिंक, ठीक है। इस लिंक को ओपन करने से आपके पास आ जाएगा DV रिक्रूटमेंट 2026 CBT रजिस्ट्रेशन फॉर्म। इसमें क्लिक हेयर वाले को येलो कलर का उसको टच करना है, फिर आपको रजिस्ट्रेशन वाला पेज ओपन होगा। तो जो न्यू कैंडिडेट हैं वो क्रिएट एन अकाउंट को क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपको डालना है आपका टाइटल, नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड, जो भी आप बनाना चाहें। तो इसमें किस टाइप का पासवर्ड रखना है, आपका कोई भी पासवर्ड रखेंगे उसमें एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, स्मॉल लेटर होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर होनी चाहिए और कोई भी नंबर होने चाहिए। टोटल 8 मिनिमम लेटर यूज कर सकते हैं। देन इसको क्लिक करके आप सेंड करेंगे तो OTP जाएगा। OTP जाने के बाद उसको फिल करना है। फिल करने के बाद आपको लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन करने के बाद जो जो डिटेल मांगा जाएगा वो उसको आपको फिल करना है और आगे फॉर्म को सबमिट करना है, ओके। आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको सारा चीज़ बता दिया जाएगा।